गुड मॉर्निंग बेटा। आज कैपेसिटर में बेटा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वैसे तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब पता है आपको। दूसरी चीज़ पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसका फार्मूला आपको पता है। लेकिन 2-3 पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूँ जहाँ पे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालने के लिए कि ब्रेक डाउन वोल्टेज कैसे निकाला जाए पूरे सिस्टम का। इस पे क्वेश्चन पूछा गया आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालने के लिए, है ना। और आपका ये इस पे क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, 2009 में। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट इन कैपेसिटर, इसको कैसे करते हैं सवाल, या किस तरह से इसके सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं। तीसरा आपका इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बस आज के टॉपिक में सिर्फ इतनी चीज़ें कवर करूँगा। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन वोल्टेज कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं बेटा, है ना। ब्रेक डाउन वोल्टेज में बेसिकली ब्रेक डाउन वोल्टेज होता क्या है। ब्रेक डाउन वोल्टेज हर कैपेसिटर पे प्रिंट होता है। वो ये बताता है कि कोई भी कैपेसिटर कितने मैक्सिमम वोल्टेज तक काम कर सकता है, मतलब वो मैक्सिमम उसके झेलने की क्षमता उतनी होती है। उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर आपने अप्लाई कर दिया तो कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर सवाल कैसे आते हैं आपका, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द कंबाइंड ब्रेक डाउन वोल्टेज इफ़, मान लीजिए 2 कैपेसिटर हैं, एक ये है 6 माइक्रोफैरड का जिसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज ये प्रिंट होता है उसके साथ ही 10 वोल्ट है, मतलब मैक्सिमम 10 वोल्ट तक ही झेल सकता है, इससे ज़्यादा पे कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। और दूसरा कैपेसिटर है ये आपका 3 माइक्रोफैरड का है। कितने का है? 3 माइक्रोफैरड का। इसकी बीवी कितनी दे रखी है? 40 वोल्ट दे रखा है। अब ये तो अलग अलग अगर रहें तो ऐसे काम करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए इनको सीरीज में जोड़ दिया गया, ठीक है, सीरीज में अटैच कर दिया गया। अब इमेजिन कर लीजिए एक बैटरी, इसको बाहर से एक सोर्स जो है 20 वोल्ट का इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ ये बताइए, इसकी कैपेसिटी दे रखी है, इसकी वोल्टेज दे रखा है मैक्सिमम, तो इस पर चार्ज मैक्सिमम कितना आ सकता है? क्यू मैक्स, क्यू बराबर सी वी होता है, तो 10 × 6 60 आ जाएगा माइक्रो कूलम। और इस पर कितना आ जाएगा? 4 × 3 = 12, 120। इसका मैक्सिमम चार्ज इस पर कितना स्टोर हो सकता है? 120 माइक्रो कूलम। लेकिन आप सोचिए, जैसे इसको कॉमन सोर्स से अटैच करेंगे तो चार्ज को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है। तो इस पूरे सिस्टम का जो क्यू होगा कॉमन, सीरीज में क्या चीज़ आएगा? वह 60 माइक्रो कूलम ही होगा कॉमन, पूरे सिस्टम का कॉमन। तो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस सिस्टम की, अकेले अकेले तो उतना ठीक है 120 माइक्रो कूलम और 60, लेकिन जब सिस्टम की होगी तो जो मिनिमम वाला दोनों में होगा, या 3 होंगे, जो मिनिमम वाला होगा वही आपका पूरे सिस्टम का चार्ज होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइक्रो कूलम। बात समझ में आ गई। अब आपका Q, आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालना है तो Q बराबर सी बी होता है, तो Q मैक्स इक्वल टू सी इक्विवेलेंट मतलब इस सिस्टम का इनटू ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ये देखिए एक तरह से ये फार्मूला वही है, Q इक्वल टू सी इंटू वी। बस यहाँ Q सिस्टम का हो जाएगा, मैक्सिमम जो वैल्यूज़ होगी, मतलब सिस्टम का जो मिनिमम होगा, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाएगा। अब देखिए क्यू एम की वैल्यूज़ कितनी होगी? 60। सी इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा? ये आपका कितना? 3 माइक्रोफैरड और ये 6 है, तो इसका इक्विवेलेंट ये आपके किस में? सीरीज में। तो सीरीज में इनका कितना आ जाएगा? सी इक्वल टू C1 C2 फार्मूला होता है बेटा, अपॉन C1 + C2। तो 6 × 3 = 18/9, 2 हो जाएगा, तो 2 माइक्रोफैरड हो गया इनटू ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 वोल्ट। मतलब इस पूरे सिस्टम को, सिस्टम ऑफ एक कैपेसिटर्स को आप मैक्सिमम 30 वोल्ट के सोर्स से अटैच कर सकते हैं। अगर भाई इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ये आपका कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करते हैं बेटा। देखो इस चीज़ को समझो थोड़ा।
यहाँ पे अगर मान लीजिए 30 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया तो देखिए क्या होगा। आपको पता है कि जब ये कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज डिवाइड होता है। C इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q इंटू वी। चूँकि इसमें Q तो कॉमन होता है तो Q तो कॉमन हो गया, इसका मतलब वोल्टेज डायरेक्टली, सॉरी यहाँ पे बेटा आपका Q इक्वल टू सी भी होता है। तो यहाँ पे वोल्ट Q तो आपका कांस्टेंट हो गया, एक तरह से कॉमन हो गया। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/C। तो कैपेसिटी जो है इसमें दे रखी है 6 की, तो 1/6 इज़ टू 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 के रेशियो में यह 30 वोल्ट बटेगा। तो इस पे देखिए 30 वोल्ट को जब डिवाइड करेंगे आप तो 1:2 के रेशियो में, तो इसके दो हिस्से होंगे। कितना, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। मतलब इस पे 10 वोल्ट आएगा और इस पे कितना आएगा, वो 20 वोल्ट। तो 10 वोल्ट तक तो ये झेल ही सकता है, इसका मतलब ये भी काम करेगा। ये मैक्सिमम कितना झेल सकता है, 40 वोल्ट, और इस पे 20 वोल्ट लग रहा है, इसका मतलब ये भी काम करेगा। तो इस तरह से आप ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है। इस पे क्वेश्चन और आपको मैं कराता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये सिस्टम की आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालना। फाइंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। 3 कैपेसिटर हैं इस बार, एक, दूसरा और ये तीसरा। तीनों का कैपेसिटी दे रखा है, 12 माइक्रोफैरड का है, 15 वोल्ट इसकी है ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसकी इंडिविजुअल की ब्रेक डाउन वोल्टेज है ये बेटा। पूरा सिस्टम होगा तो कुछ और हो जाएगा। सिस्टम का बेसिकली आपको निकालने के लिए पूछा जाता है। ये आपका 6 माइक्रोफैरड का है, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज 20 वोल्ट है। यह आपका 4 माइक्रोफैरड का है, इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज 25 वोल्ट है। अब मान लीजिए इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। बात समझ में आ गई। अब जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया, ये हमने इमेजिनरी बैटरी अटैच किया बेटा, तो इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, क्यू मैक्स 12 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा 180 माइक्रो कूलम। और इस पे कितना है 20 चक्का 120, इस पे 120 माइक्रो कूलम, और इस पे कितना आ जाएगा 25 चौका 100 माइक्रो कूलम। अब बताइए सिस्टम का जो मैक्सिमम चार्ज होगा वह कितना हो जाएगा, क्यू एम ऑफ सिस्टम। कितना बताया गया था, जो इसमें सबसे कम वाला होगा। तो सबसे कम कितना है, 100 है, तो ये आपका 100 माइक्रो कूलम हो गया। अब Q इक्वल टू सी वी आप अप्लाई कर दीजिए। C यहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ये हो गया आपका 100 और इक्विवेलेंट इसका 12 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रो और 4, ये तीनों आपके किस में है, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 12, इसका 12 और 6 का तो हो जाएगा 12 इंटू 6/18, 12 6 72, 4 हो जाएगा। फिर 4 और 4 का 4 इंटू 4/8, तो 16, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2 इंटू वी। तो वी इसका मतलब कितना हो गया 50 वोल्ट। इसका मतलब आप यहाँ मैक्सिमम 50 वोल्ट के सोर्स को ही जोड़ सकते हैं। अब 50 वोल्ट कुछ इस पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में आपको पता है कि वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो तीनों कैपेसिटर आराम से फंक्शन करते रहेंगे। ठीक है। अब वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो आपके नीट में आया हुआ। अगला क्वेश्चन, हालांकि प्रीवियस ईयर सीरीज में मैं वो क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन अब आप उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, सबकी कैपेसिटी C दे रखी है। ठीक है, 3 कैपेसिटर हैं, सबकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, C और C, और इनके ब्रेक डाउन वोल्टेज V और V दे रखे हैं। अब इनको तीनों को क्या किया, इस पे चार्ज मैक्सिमम कितना आ सकता है बेटा, C इंटू वी। इस पर भी CV और इस पर भी CV। इसका मतलब यहाँ पर आपका, इसको आपने इमेजिनरी बैटरी से मान लीजिए जोड़ दिया है ना। इस पूरे सिस्टम का जो Q होगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, CV हो जाएगा। अब फॉर्मूला आप लगा लिए, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ पे Q तो ये हो जाएगा CV, और यहाँ पे C ये क्या चीज़ है, इक्विवेलेंट। तो तीनों आपके किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C 1/C 1/C, तो 3/C, और रेसिप्रोकल कर लेंगे तो C/3 इक्विवेलेंट आ जाएगा, C इक्विवेलेंट। तो यहाँ C/3 इंटू ये V हो गया, तो C और C कैंसिल हो गया। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज
ब्रेक डाउन वोल्टेज, सॉरी वी, इसको लिखिए ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्योंकि इधर भी वी है तो पता चला वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इसको लिख लीजिए, है ना। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3V हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम अगर 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ेगा तो ये काम करेगा, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी इक्विवेलेंट कितना होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होगा। देखिए कितना आसान है ये। तो इस तरह से बेटा ब्रेक डाउन वोल्टेज सिस्टम का निकालते हैं। एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं जो पैरेलल में, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने सीरीज में कराए हैं, एक क्वेश्चन आपको पैरेलल में करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है और ये इस 2 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज 12 वोल्ट दे रखा है। दूसरा कैपेसिटर जो है वो ऐसे है, इसका आपका 3 माइक्रोफैरेड दे रखा है और ये 10 वोल्ट दे रखा है। इसको बैटरी से अटैच आपने किया है ना बेटा। तो चूँकि इसमें वोल्टेज क्या होगा, इसमें देखिए ये मैक्सिमम 10 वोल्ट तक काम कर सकता है, ये मैक्सिमम 12 वोल्ट तक का। इसका मतलब ये हुआ ये ब्रेक डाउन वोल्टेज इंडिविजुअल का दे रखा है। और आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, दोनों कैपेसिटर पे सेम होता है। तो इस केस में जो जिस कैपेसिटर की ब्रेक डाउन वोल्टेज सबसे कम होगी आप उतना ही तो इस पे लगा सकते हैं, है ना। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, सीधे 10 वोल्ट। तो पैरेलल में अगर अटैच है तो पूरे सिस्टम की ब्रेक डाउन वोल्टेज वह होगी जो सबसे कम ब्रेक डाउन वोल्टेज इंडिविजुअल में दिया होगा। समझ में आ रही बात। तो इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना है, सीधे आपको लिख देना है। अब आपको सेकंड कैटेगरी बताता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब इसको ज़रा सा समझिए आप लोग बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स क्या है। अगर कैपेसिटर मान लीजिए, ये मान लीजिए 2 कैपेसिटर, 3, ये 4 और ये 5 कैपेसिटर हैं। कुल कितनी प्लेटें लगी, 5 कैपेसिटर हैं ये, और कुल प्लेट कितनी लगी हैं, 10। अगर हम चाहते हैं अपने खर्चे को कम करना तो कम प्लेट्स में भी 5 कैपेसिटर आप इस तरह जोड़ सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, थोड़ा सा दूर दूर बनाऊँगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए सिर्फ 6 प्लेट लगी, यहाँ पे भी 5 कैपेसिटर हैं, है ना। लेकिन नंबर ऑफ़ प्लेट्स कितनी है इसमें, 6। ये पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये भी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ प्लेट्स को आप घटा सकते हैं, है ना। तो इस पे सवाल कैसे आते हैं, देखो समझो बेटा। इसका क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। फाइंड सी इक्विवेलेंट, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने। अब देखिए कैसे दिया हुआ, 1, 2, 3 और ये 4 प्लेट है, ठीक है। तो 4 प्लेट को कैसे जोड़ा गया, ऐसे जोड़ा गया है। और इस पॉइंट को इन्होंने मार्क कर रखा है ए और इस पॉइंट को मार्क कर रखा है बी। इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अब देखिए इसमें कितने कैपेसिटर हैं कुल, ये 4 ही प्लेट हैं। एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया और तीसरा ये हो गया। जिसके बीच में आपको निकालना हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक इमेजिनरी बैटरी बेटा जोड़ दो आप यहाँ पे। चलो आपने ये कनेक्ट कर दिया बी पॉइंट से लेके, ऐसे एक इमेजिनरी बैटरी जैसे आपने जोड़ा। तो इसके वोल्टेज को तो आप मान सकते हैं वी, मान ली वी वोल्ट की बैटरी है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल वी मान ले, और ये निगेटिव वाले की इसको 0 मान सकते हैं, ठीक। इसका वोल्टेज नहीं पता है तो इसको अननोन मान लेते हैं एक्स। बात समझ में आ गई। अब आप क्या करिए, एक जगह 0 लिखिए, एक जगह वी वोल्ट लिखिए और बीच में एक जगह एक्स लिख लीजिए। बात समझ में आ गई। अब ये कैपेसिटर देखिए, पहला कैपेसिटर एक्स और वी के बीच में अटैच्ड है। किस वोल्टेज में अटैच्ड है, एक्स और वी के बीच में। एक्स और वी ये है, तो इस बीच में आप अटैच कर दीजिए एक कैपेसिटर, पहला वाला तो ये अटैच हो गया। समझ में आ गई बात। दूसरा कैपेसिटर देखिए वी और एक्स के बीच में ये भी है, तो एक और अटैच कर दिए वी और एक्स के बीच में, ये हो गया आपका। समझ में आ गया। तीसरा कैपेसिटर एक्स और 0 के बीच में अटैच है, तो एक्स ये है 0 ये है, तो यहाँ पे एक अटैच कर दीजिए एक्स और 0।
ये बेसिकली कैपेसिटर हो गए, ये पहला कैपेसिटर हो गया और ये आपका दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना तो आपके लिए आसान है। यह पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका 0 वाला ये बी है और यह पॉइंट वी वोल्ट वाला है ये है। तो ये दोनों आपके किस में है, पैरेलल में, और ये इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो ये तो आप निकाल ही लेंगे, ये और ये पैरेलल है, पैरेलल में तो सीधे सीधे प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया C प्लस सी, इतने का तो 2C आ गया, और ये इसके साथ सीरीज में तो 1/C AB इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C और प्लस 1/2C। LCM कितना आ जाएगा बेटा, 2C, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 1, तो 3/2C, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो CAB इक्वल टू कितना आ जाएगा 2C/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। सारे कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी दे रखी थी, C दे रखी थी, और ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से सवाल, और इस पे एक आध क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे सारे कैपेसिटर की कैपेसिटी C दे रखी है, फिर आपकी 4 प्लेट है, 1 2 3 और ये 4। इस बार कैसे जुड़े हैं, ये यहाँ से कनेक्ट है, बात समझ में आ गई। इस पॉइंट को मार्क किया गया है A और इस पॉइंट को मार्क किया गया है B, ठीक। अब आपसे कहा कि इफ़ ईच कैपेसिटर हैव कैपेसिटी C, हर कैपेसिटर की जो है, ईच कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी दे रखी है C। अब इसको ज़रा इक्विवेलेंट निकालना है, तो अभी आपने बताया जिसके बीच में निकालना हो CAB आपको कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके बीच में एक बैटरी अटैच कर दीजिए इमेजिनरी, मान लीजिए आपका V वोल्ट का है। तो ये इस पॉइंट को हम कितना मान सकते हैं, A को, ये V मान लिया, और B कितना हो जाएगा 0। इसका नहीं पता है तो इसको X कर लेते हैं, इसको भी X कर लेते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट है तो ये तो सेम वोल्टेज पे होगा। अब आप लिख लीजिए 0, यहाँ लिख लीजिए V और यहाँ लिख लीजिए X। अब ये पहला जो कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहला कैपेसिटर X और V के बीच में है, तो X और V के बीच में एक कैपेसिटर पहले जोड़िए। दूसरा कहाँ अटैच है, V और 0 के बीच में, तो V और 0 के बीच में कैसे अटैच होगा बेटा, ये वाला सेकंड कैपेसिटर डायरेक्ट V और 0 के बीच में यहाँ जोड़ देते हैं। ये V है और ये मान लेते हैं हम लोग 0 है, एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक। और तीसरा कैपेसिटर कितना है, 0 और X के बीच में, तो 0 और X ये है, तो एक कैपेसिटर यहाँ जुड़ा होगा। समझ में आ गया। ये हो गया आपका, ये पॉइंट 0 वाला हम लोगों ने क्या लिया था, B लिया था, और ये वाला था A। अब आप निकाल सकते हैं, ये दोनों आपके किस में है, सीरीज में है, उसके साथ ये किस में है, पैरेलल में। तो ये कैपेसिटी इसकी C है, ये C है, ये C है, तो दोनों जब सीरीज में होते हैं तो ये ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, सीरीज वाले का C/2 हो जाएगा, है ना, और उसके साथ ये पैरेलल में है प्लस C, तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3C/2। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराते हैं बेटा इस पर, थर्ड क्वेश्चन देखिए। जैसे ये आपकी प्लेट्स हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। इस बार ऐसे अटैच्ड है, ये यहाँ अटैच्ड है और ये वाली ऐसे अटैच्ड है, ठीक। इस पॉइंट को मार्क किया गया है B, इस पॉइंट को मार्क किया गया है A। कह रहा है कि ईच कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी C। आपसे C इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है कि कितना होगा। अब आप देखिए, ये दोनों अगर हम A और B के बीच इमेजिनरी बैटरी अटैच करें बेटा, ऐसे मान लीजिए, तो कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं। तो A पे तो आपका V वोल्ट हो गया और B क्या हो गया आपका 0 वोल्ट। तो ये प्लेट आपकी 0 वोल्ट पे हो गई, देखिए B से कनेक्ट है ये, और ये भी आपका 0 वोल्ट पे हो गया। यह A आपका V वोल्ट पे हो गया और ये V वोल्ट पे हो गया। तो सारे कैपेसिटर देखिए, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये पहला कैपेसिटर 0 और V वोल्ट के बीच में है, तो 0 लिख लीजिए और यहाँ V लिख लीजिए, इसके बीच में एक कैपेसिटर जुटा हुआ है। दूसरा फिर 0 और V में, तो यहाँ से आप अटैच कर लो, ठीक। और तीसरा फिर 0 और B में, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने का मतलब क्या हुआ, ये B है और ये आपका ये है, तो पैरेलल में सीधे सीधे प्लस हो जाएंगे, ये C है, C और ये C, तो कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं बेटा।
एक क्वेश्चन और आपको इस पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपके 5 प्लेट हैं, 1 2 3 4 और 5। इस बार कनेक्शन है, पहले का इससे कनेक्ट है और इधर आपका तीसरा वाला इससे कनेक्ट है। ठीक, इस पॉइंट को ऐसे दिया हुआ आपका, समझ में आ रही बात। ये पॉइंट इस बार ये है, यह पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका दिया है बी। ठीक है, अगर आप बैटरी अटैच करेंगे ए और बी के बीच में तो क्या आएगा बेटा, यह तो आपका वी वोल्ट पे आएगा और बी को मान लीजिए ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये अगर 0 पर है तो यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक, ये देखिए ये इधर कनेक्ट है तो ये अननोन है, तो इसको x मान लीजिए तो ये भी आपका x हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाइए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा कैपेसिटर। तो आप लिख लीजिए 0 x और v। पहला कैपेसिटर x और v के बीच में है तो जोड़ लीजिए x और v के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कैपेसिटर v और 0 के बीच में है, v और 0 तो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट है ना। दूसरा हो गया, तीसरा क्या है 0 और x के बीच में तो यहाँ जोड़िए, और चौथा x और 0 के बीच में तो x ये है 0 ये है, तो इसका मतलब इसके साथ एक और पैरेलल में जोड़ दीजिए। ये है आपके कैपेसिटर, समझ में आ रही बात। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल में, तो प्लस हो जाएंगे, यह C है, ये C है, ये C और ये C, तो पैरेलल में प्लस, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट और बनाया आसान, तो ऐसे हो गया, ये तो 2C हो गया, पैरेलल में प्लस हो जाता ना सीधे, और ये आपका C और ये ऐसे, ये आपका C। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C। तो इसका क्या आ जाएगा 2C, यहाँ 2 + 1 तो कितना हो गया 3/2C। रेसिप्रोकल कर लीजिए तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 2C/3। तो ऊपर वाला आपका आ गया 2C/3 और नीचे आपका C है, ये दोनों जुड़ जाएंगे पैरेलल में, तो प्लस C आपका और 2C/3 प्लस C तो कितना हो जाएगा 5C/3, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5C/3 इसका। समझ में आ गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके आते हैं। ठीक, एक और तीसरी वैरायटी और आपको बताता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। ध्यान दीजिए इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। दो तरह से बेटा इसको डाइइलेक्ट्रिक को कंबाइन करते हैं। पहला डिवीज़न ऑफ प्लेट सेपरेशन, ध्यान दीजिएगा इसको पूरा आपके पास नोट होना चाहिए। डिवीज़न ऑफ प्लेट सेपरेशन, देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर था, ठीक है, ये A है और ये आपका B है। समझ में आई बात। मान लीजिए किसी बैटरी से अटैच था, 20 वोल्ट की बैटरी से, समझ में आ गई बात। ये आपका 20 वोल्ट, ठीक। इसमें ये प्लेट, ये सेपरेशन जो प्लेट का है, यहाँ पे हम लोग D लेते हैं। मान लीजिए इसमें 2 डाइइलेक्ट्रिक डाल दिए गए, एक यहाँ पे ऐसे डाला गया और दूसरा ऐसे डाला गया। तो ये मान लीजिए आपका D2 है इधर वाला, और ये प्लेट सेपरेशन क्या हुआ, सेपरेशन डिवाइड हुआ, डिवीजन ऑफ प्लेट सेपरेशन लिखा हुआ है। ये आपका क्या हो गया बेटा D1। इसका मान लीजिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका K2, दो अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक हैं। ये आपका मान लीजिए इस पे वोल्टेज कितना आएगा। अब एक तरह से ये 2 कैपेसिटर के काम करने लगेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर दूँ, ये आपका K1 है और यह क्या है K2। एक तरह से वोल्टेज देखिए, आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है और चार्ज क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ वोल्टेज देखिए D1 पे वोल्टेज V1 होगा और D2 वोल्टेज, ये आपके एक तरह से सीरीज में कंबाइन है ये। तो पहला जो कैपेसिटर होगा इसमें क्या होगा, ये ध्यान रखना कि दोनों, एक कैपेसिटर ये बन जाएगा और एक कैपेसिटर ये बन जाएगा, दोनों सीरीज में कंबाइन है, जुड़े हुए हैं। तो C1 की क्या हो जाएगी वैल्यूज़, K1 एप्सिलॉन नॉट A/R
अब प्लेट एरिया क्या हो जाएगी इस केस में, D1 मतलब प्लेट सेपरेशन, और C2 कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसका, सीरीज में है दोनों जुड़े हुए, तो C1 प्लस C2 अपॉन C1, सॉरी ये आपका C1 इंटू C2, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूँ, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, इससे आप इक्विवेलेंट इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो सकता है ऐसे ना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हो गए। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, उसको देखते हैं। उसको कहते हैं सेकेंड केस जो होता है डिवीजन ऑफ प्लेट एरिया, डिवीजन ऑफ प्लेट एरिया। देखिए मान लीजिए एक कैपेसिटर था और कैपेसिटर में कुछ इस तरह से डाला गया है, एक तो ऐसे डाल दिया गया डाइलेक्ट्रिक और दूसरा मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक ये है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊपर वाले का मान लीजिए K1 है, इसका मान लीजिए K2 है, और ये आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है ऐसे मान लीजिए। हम देखिए दोनों पे वोल्टेज क्या है, ये पूरी एरिया तो ये होती है, तो इधर कितना हो गया A/2 और इधर भी कितना हो गया A/2। हो सकता है किसी रेशियो में भी दिया हुआ हो, तो इसको आप चाहें तो A1 और A2 ले लें, सबसे अच्छा रहेगा। वो तो डिवीज़न आपको पता ही कि कैसे करना है, जिस रेशियो में दिया होगा उस प्लेट एरिया को डिवाइड कर लेंगे। ये V वोल्ट हो गया। अब देखिए V वोल्ट की बैटरी, ये वोल्टेज तो इस कैपेसिटर पे भी सेम है, इस पे भी, और वोल्टेज जब सेम होता है इसका मतलब कैपेसिटर किस में जुड़े होते हैं, पैरेलल में, तो ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपान प्लेट सेपरेशन दोनों का कितना है बेटा, D ही रहेगा, इसमें प्लेट सेपरेशन सेम ही रहेगा, और C2 कितना हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि आधा जो है इसका पोर्शन K1 से भरा हुआ, आधा K2 से, तो यह एरिया कितना हो जाएगा A/2 और ये भी A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल के केस में क्या होता है C1 प्लस C2, यह इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, ये है एक पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर आपका एक बोर्ड में आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो कराते हैं। ये आपसे कहा है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज़ 10 माइक्रोफैरेड। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, ये दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये है सपोज कर लीजिए ये कैपेसिटर, इसकी 10 माइक्रोफैरेड दे रखा है। अब कह रहा है कि दिस कैपेसिटर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। फिगर ऐसे बनाया हुआ है बेटा, फिगर थोड़ा सा देखिए, फिगर इस तरह से कैपेसिटर ये था, ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें क्या किया, ऐसे डिवाइड कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक इधर डाल दिया और एक डाइलेक्ट्रिक इधर डाल दिया। इसको लिखा इसने K1, इसको लिखा हुआ K2। ठीक, ये हो गया D दे रखा प्लेट के बीच में सेपरेशन, और ये इधर दे रखा A/2 और इधर भी दे रखा एरिया A/2। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ A और यहाँ लिखा हुआ B। अब आपसे पूछा जा रहा है K1 की वैल्यूज़ दे रखा है 2, K2 दे रखा है 4, और आपसे कह रहा है कि अब इसका बताइए कैपेसिटी क्या होगा इस डाइलेक्ट्रिक का, सॉरी इस कैपेसिटर का जब डाइलेक्ट्रिक इसमें डाल दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको एयर के केस में पता है C का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू आपको 10 दे रखा है एक तरह से, सब माइक्रोफैरेड में है। अब C1 कितना हो जाएगा, इसमें देखिए प्लेट एरिया डिवाइड है ना, अभी आपको बताया प्लेट एरिया डिवाइड है। ठीक है, और ये आपस में किस में जुड़े हुए हैं, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। एक कैपेसिटर ये हो गया, एक ये हो गया, पहले दोनों की कैपेसिटी निकाल लें। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, तो (2) नीचे लिख दे रहा हूँ, और इंटू D, प्लेट सेपरेशन तो सेम ही है, और C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो सीधे प्लस लिख लेते हैं, तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इसमें देखिए एप्सिलॉन नॉट A/D तो कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा यहाँ K1, ये 2 भी चाहे कॉमन ले लें, 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो K1 प्लस क्या हो जाएगा K2, K1 और K2 ये 6 हो जाएगा, 6/2 3 हो गया आपका, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A/D।
और इसकी वैल्यूज़ कितनी आपको दे रखी है 10, तो 3 इंटू क्या हो गया 10, 30 माइक्रो फैराड इसकी कैपेसिटी हो जाएगी अब नए केस में। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से बेटा कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ जो कि आपके नीट में आया हुआ है और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है इसमें बेटा। नीट में आपके क्वेश्चन ये आया हुआ है, आई थिंक 2016 में आया हुआ शायद क्वेश्चन ये। तो ये देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी डाला गया है, K4 इसको कहा गया है, ये वाला पोर्शन, ये इतना, ठीक है। और ये सेपरेशन, ये तो ओरिजिनल कैपेसिटर था आपका, ये आपको दे रखा है D/2, ठीक है। और ये भी आपका D/2। अब इसमें 3 आपके डायरेक्टरी डाल दिए गए, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक और एक यहाँ। इसकी डायरेक्टरी कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, इसकी प्लेट एरिया A/3, इसका A/3, इसका A/3, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें अगर इफ़ ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज यूज्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट हुज डाइलेक्ट्रिक, अगर इस 4 की जगह पे एक ही रखें हम तो उस केस में, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, इस चारों की जगह कह रहा अगर एक ही हम रखें K का, ठीक है, तो उस केस में जो कैपेसिटी है इसकी कैपेसिटी के क्या है बराबर है, ठीक है। तो आपको बेसिकली K1, K2 और K में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको C1 निकालिए इस केस में, यहाँ पे C1 की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/3 और सेपरेशन D/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ गया 2/3 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो आप इसको थोड़ा और एप्सिलॉन नॉट A/D को हम लोग कुछ x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 K1 x, ठीक है, ये आपका x है। इसी तरह से C2 कितना आ जाएगा बेटा, C2 भी आपका आएगा 2/3 K की जगह पे K2 आ जाएगा। और C3 कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2/3 K3x। और ये लास्ट C4 कितना आ जाएगा, C4 आपका आएगा, यहाँ देखिए ये, इसमें तो आपका प्लेट एरिया जो है, देखिए प्लेट एरिया यहाँ तो A ही रहेगा और प्लेट सेपरेशन कितना रहेगा D रहेगा, D/2 इस केस में। तो इस केस में आपका आ जाएगा यहाँ से K4 एप्सिलॉन नॉट A के जगह पे A ही रहेगा और प्लेट सेपरेशन कितना हो जाएगा D/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 2K4 इंटू एक्स, ठीक है। लास्ट केस इसका क्या आएगा कैपेसिटी, C इक्वल टू क्या आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A/D, या इसको ले सकते हैं KX। तो 1, 2, 3, 4 और 5 आपस में रिलेशन निकालना है। अब देखिए इस फिगर में C1, C2, C3 तो पैरेलल में है, ये और ये आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, C' इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको C1, C2, C3 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2/3 x विद इन ब्रैकेट K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक। अब ये C' C4 के साथ क्या है पैरेलल में है, ठीक है, सॉरी C' इज सीरीज विथ C4, इज सीरीज विथ C4। तो 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/C' प्लस 1/C4। तो ये देखो सॉल्व करने पे कितना आएगा 3/2x, C' की वैल्यूज पुट कर दो, ये निकाल चुके हैं। ब्रैकेट में आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/2x इंटू K4। बहुत कैलकुलेटिव सवाल है बेटा, और C की वैल्यू यहाँ आप निकाल चुके हैं, ये भी पुट कर दीजिए। तो 1/, हो गया KX इक्वल टू 1/2x कॉमन ले लो, तो 3/, आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4, ठीक है। अब यहाँ से देखो x कैंसिल हो गया, ठीक, और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा फाइनली रिजल्ट 2/K
इज इक्वल टू 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। यह एक कैलकुलेटिव और लंबा सवाल है बेटा, ठीक है। तो कैपेसिटर में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्लास में कुछ और हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।